दोस्तों फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच लॉन्च हो चुका है। अभी आपको करना ये है कि वीडियो को पॉज करना है और जाना है हमारे एप्लीकेशन स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव और वहाँ पर इस बैच को परचेज करना है, क्योंकि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये का दिया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला बैच है। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 699 रुपये का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस बैच को परचेज करना है, उसके बाद आगे की चीज़ें आप देखेंगे। क्लियर? और ये जो वीडियो है वो, इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम इस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको कवर कराएंगे और किस तरीके से कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, और वहाँ पर आपको इस बैच को परचेज करना है। उसके बाद आप जो है आगे वीडियो देखना। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए सामने लिखा हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी हो। ठीक, चलिए। इसमें मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आज मुझसे एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हम आपका बैच क्यों परचेज करें, किसी और का क्यों नहीं। तो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने पूछा है उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस बैच को क्यों परचेज करें। देखिए, जो ये बैच है स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए बनाया गया है, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाया गया है। ऐसा आपको ऑनलाइन में जल्दी से कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैंने एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे, इवन स्टेनो का CND भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे पता है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती है। और भी एग्ज़ाम्स है जैसे यूपी पुलिस, ग्रुप D, NTPC, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो, CGL प्री, CPO प्री, स्टेनो है ना, CND। तो ये सारे के सारे मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड किए हुए हैं। स्टेनो में मैंने स्किल टेस्ट नहीं दी है, स्किप किया हुआ है। ठीक है, CPO का मेंस अभी मैंने दिया था, उसमें फ़ाइनल हो जाएगा। ठीक, CGL में फ़ाइनल नहीं हुआ, बाकी ये मैंने रिज़ाइन दिया है यूपी पुलिस से। ग्रुप D में मैंने ज्वाइन किया था। क्लियर? तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। उसके बाद जो है बैच जो रहने वाला है ये रहेगा, इसमें कॉन्सेप्ट कराया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और इसके बाद जो है यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आपको इस बैच में कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ है ना, पहले आप कंप्लीट जैसे हम पढ़ेंगे, अभी आगे भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, तो टॉपिक वाइज भी हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस कंप्लीट सिलेबस की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों तरीके से आपको यहाँ पर यूज़फुल रहेगा। कॉन्सेप्ट भी सीखोगे प्लस आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे हम? इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? टॉपिक वाइज रूल्स को पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज रूल, जैसे नाउन है, नाउन का टॉपिक हमने लिया कि नाउन पढ़ रहे हैं हम, तो उसके रूल्स को हम पढ़ेंगे, है ना। नाउन्स में कितने तरीके से रूल्स होते हैं, क्या क्या कौन कौन से रूल्स होते हैं। फिर उसी टॉपिक की क्या करेंगे हम, उसी चैप्टर के जैसे नाउन के ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस क्वेश्चन रहेंगे। कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोनाउन के चैप्टर को करेंगे, इसी तरीके से एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे चैप्टर इसी तरीके से करने वाले हैं। यानी एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस होंगे। क्लियर? जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद स्पेशल 200 रूल्स मैं आपको कराने वाला हूँ, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो आपने टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ी, फिर आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा, फिर क्या किया आपने, मिक्स रूल्स पढ़े जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
तो ये इस तरीके से हम चैप्टर करेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर है जो हम आगे कराने वाले हैं, टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर लास्ट में इम्पोर्टेंट 200 रूल्स। ठीक, उसके बाद वोकैब की बात करें तो ईडियम्स पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर पर बेस है, वही ईडियम्स पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, लगभग 1200। सिनोनिम्स 1500 प्लस रहेंगे, एंटोनिम्स 1500 प्लस। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। मैं वीडियो के थ्रू आपको कराऊंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा और तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। क्लियर? तो ये चीज़ें हो गई वोकैब की। उसके बाद जो है कॉम्प्रीहेंशन में प्रीवियस ईयर पर बेस, यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन है। क्लियर? तो कम से कम 100 क्लोज टेस्ट हम करेंगे, पैसेज करेंगे 100, और साथ में क्या रहेगा, वीक में 2 या 3 दिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें मान लो पैसेज आपको दिया गया है पीडीएफ के रूप में, तो वो हिंदी में भी रहेगा और वही पैसेज आपका इंग्लिश में भी रहेगा। तो आपको जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, जिनको हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं पैसेज का, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और इंग्लिश भी आप समझने लग जाओगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पैसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग में हम करेंगे, देखिए, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम बाद में क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ठीक है? तो आगे मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सारे के सारे चैप्टर हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है जीएस की बात करें तो 2018 से 2023 तक एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कराऊंगा और डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक? तो जीएस में हम ये चीज़ें करेंगे। जीएस की क्लासेस अभी थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ से जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अभी फ़िलहाल थोड़ा थ्योरी जो है थ्योरी वाइज पढ़ लीजिए, बाकी प्रैक्टिस में मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज। ठीक? उसके बाद ये भी क्या रहेंगे, 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है जब हम प्रैक्टिस पर आएंगे, है ना, हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। इंग्लिश में एरर्स की प्रैक्टिस 1500 एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 1000 प्लस, फिलर्स 500, वॉइस 500, नरेशन 500, ये मिनिमम है। और ज़्यादा समय मिला तो हम और ज़्यादा करेंगे। ईडियम्स 1000 प्रैक्टिस करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1000 हम यहाँ पर करेंगे। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस 500, पैसेज 500, पीक्यूआरएस 200। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के रूप में हम करेंगे और ये सारे के सारे वही क्वेश्चन रहेंगे जो 2018 से 2023 में पूछे जा चुके हैं। ठीक? चलिए, उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो रीजनिंग के हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, या हम लगभग 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये 25 क्वेश्चन का भी हो सकता है और 50 क्वेश्चन का भी। क्लियर? तो एसएससी में लगभग सभी एग्ज़ाम्स में सेम लेवल की रीजनिंग आजकल पूछी जा रही है, तो हम 25 का भी करेंगे और 50 का भी। क्लियर? उसके बाद जीएस सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये बैच चलेगा और 4 महीने का समय है। इस 4 महीने में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो जो मैंने आपको बताई है। क्लियर? तो अभी आप इस बैच को jल्दी से परचेज कर लीजिए और क्लासेस आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली है 1 से 2 दिन में। ओके? और ये ऑफ़र है 20 बच्चों के लिए। बाकी अगर मुझे लगा तो मैं इसको आज 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक भी करवा सकता हूँ। ये भी आप जो है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच को शेयर करें। जो बच्चे आपके आसपास में पढ़ते हैं स्टेनो, है ना, स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको जानकारी दे
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।